देखिए, कोई भी चैप्टर के लिए आपको किसी भी चैप्टर का या एडवांस का हो गया चाहे अरिथमेटिक का हो गया, कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आजकल एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन बनाना है, आप कैसे बनाएंगे जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है इसका ऊंचाई एवं दूरी का, ऊंचाई निकालने के लिए या फिर 2 पॉइंट की दूरी निकालने के लिए। तो फिर आपके पास अगर ट्रिक नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे, कम समय में निकालने। आज हम वही आपको इसका एक रामबाण तरीका देने वाले हैं, जिससे आप देखते क्वेश्चन को फिगर में ही तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी चीज का हाइट है तो हाइट के लिए उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो रहेगा, जो लाइन परपेंडिकुलर होगा वही किसी भी चीज का हाइट बताएगा। ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जो लाइन खींचा हुआ है किसके साथ, क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो 90 डिग्री पे रहता है वही ऊंचाई बताता है, ये किसी भी चीज का ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए, अगर ये चैप्टर का नाम ही है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो किसी भी चीज का ऊंचाई निकालना है, इसका मतलब वो 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, तो जब एक कोण 90 डिग्री हो गया और बाकी 2 पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। जब समकोण त्रिभुज बना तो एक तो 90 डिग्री ऑटोमेटिक है। अब दूसरा एंगल क्या हो सकता है, दूसरा या तीसरा, ये दोनों मिला के भी 90 ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो ये दोनों मिला के भी 90 और एक 90 है। तो इसमें 3 कंडीशन आ सकता है। देखिए, एक 90 है तो दूसरा 45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, या नीचे अगर 30 है तो ऊपर 60 हो सकता है। यही 3 कंडीशन आता है। ठीक है, कंपटीशन के व्यू से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में बस यही 3 कंडीशन आ सकता है। कौन कौन? तो फर्स्ट कंडीशन आएगा 45, 45 और 90, ये इसका। सेकेंड केस में आता है 30, 60 और 90। थर्ड केस आता है 30, 60 और 90। ये दोनों केस सेम है। ठीक है, बस इसको त्रिभुज को उलट दिया गया है। चलिए, इसमें ये जो कोण है ये 90 डिग्री, ये वाला के साथ वाला लाइन एक वर्टिकल लाइन होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये वाले लाइन जो खड़ा लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो पड़ा हुआ लाइन है नीचे में उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के साथ हमेशा कोण को हम लोग दर्शाते हैं। जो भी कोण दिया रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, या एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण, सभी लोगों को बस एक ही चीज में दिक्कत होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया सर कहाँ लिखें, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया कहाँ लिखें। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, कोई भी ट्रायंगल बने एंगल को हमेशा ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वाला ही लिखिए, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, उन्नयन कोण और नमन कोण, कोई भी कोण हो, अवनति कोण उन्नति कोण, हमेशा यहीं पे लिखिए, नीचे साइड में ही लिखिए, क्षैतिज के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्यों नीचे ही लिखे, डिप्रेशन है तो ऊपर से नीचे देख रहे थे, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर ना होगा। समांतर लाइन का रेखा का आप लोग गुण पढ़े होंगे, समांतर रेखाएं जब होती है तो तिर्यक रेखा जब काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर ही होता है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये तिरछा लाइन, तिर्यक रेखा है, ये सबसे लंबी लाइन है, इसको कर्ण भी बोलते हैं। तो इस लाइन को हम लोग क्या लिखें, लाइन ऑफ साइट, मतलब इसी लाइन से देखा जाता है, देखने की रेखा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि देखने की रेखा या लाइन ऑफ साइट की लंबाई निकालिए तो इसको निकालना होगा। आधार ये वाला, ऊंचाई ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन। चलिए अब निकालेंगे कैसे, निकालने का नियम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है 45, 45, 90। ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, रूल आप देखिए यहाँ पे इसमें दिखाते हैं 45, 45 और 90। हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 कोण अगर बराबर है
तो दोनों कोण की सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो ये 45 है, ये 45 है, तो इसके सामने का भुजा भी बराबर होगा। तो हम लोग लेके चलेंगे कि 45 के सामने अगर एक रेशियो है तो इस 45 के सामने भी एक रेशियो होगा, और 90 के सामने वाला √2 होता है, √2 होता है। कैसे निकाले? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल गया कि ई अगर एक एक होगा तो कर्ण कितना हो जाएगा? √2 हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन अच्छे से देख लेते हैं फिर से। देखिए, अगर एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण तो 90 डिग्री हो गए, काहे कि ऊंचाई निकालना है, ये 90 डिग्री है, और दूसरा कोण अगर उन्नयन कोण चाहे अवनमन कोण कुछ भी दे दिया, अगर 45 डिग्री दिया है तो ऑटोमेटिक तीसरा भी 45 होगा। तो इसका कंडीशन आता है, अगर इस 45 के सामने 1 लिए तो इस 45 के सामने भी 1 रेशियो होगा, और 90 के सामने √2 रेशियो होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 45, 45 और 90 के लिए 1, 1, 2। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आ जाता है, एक 90 है, दूसरा अगर 30 डिग्री है तो तीसरा ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। तो इस केस में 30 डिग्री के सामने वाले को अगर हम 1 रेशियो लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाले को √3 रेशियो लेंगे, और 90 के डिग्री के सामने वाले को 2 रेशियो। ठीक है, तो इसका भी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 30, 60 और 90। इसमें 30 के सामने जो सबसे छोटा कोण है उसके सामने की भुजा को हम लोग अगर 1 रेशियो लेते हैं तो सबसे बड़ा वाला 2 रेशियो हो जाता है, उसका 2 गुना, और 60 डिग्री वाला √3 गुना हो जाता है। ये रेशियो आपको हमेशा याद है। तो चलिए इससे एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो ये भी ऑटोमेटिक 45 होगा। अगर बोल दिया कि इसका बीच का दूरी, ये आधार है, आधार की दूरी 100 मीटर है, आधार की दूरी 100 मीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा या इस कर्ण की लंबाई क्या होगा? तो हम लोग देखे हैं 45, 45 और 90 वाला कंडीशन। इस कंडीशन के अनुसार 45 के सामने वाले को क्या लेते हैं? 1। तो जो 45 डिग्री के सामने में होगा वही दूसरे 45 डिग्री के भी सामने में होगा। अगर इस 45 के सामने 100 है तो इसके सामने भी 100 होगा, और ये वाला 100 √2 हो जाएगा। आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। 30 वाला कंडीशन, मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90। अगर 30 के सामने 30 डिग्री के सामने 60 मीटर है तो इस 60 के सामने क्या हो जाता है? √3 का गुना हो जाता है। देखिए यहाँ कंडीशन नंबर 2, 60 डिग्री के सामने में √3 होता है, यानी 60 √3 हो जाएगा, और 90 के सामने 2 होता है, 2 गुना, मतलब 60 दूनी 120, ये 120 मीटर हो जाएगा। आप तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। क्या निकालना है? हमें ऊंचाई निकालना है, और क्या दिया हुआ है? उसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर, मतलब जहां पे आधार है नीचे पॉइंट, उससे 60 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है, तो कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी कोण हो, अगर एक खंभा है तो खंभा है तो सीधा गड़ा रहेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। किसके साथ? क्षैतिज के साथ, या नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से 60 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर की दूरी से देखने पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। उन्नयन या अवनमन कोई भी कोण दे, यहीं लिखिएगा नीचे।
अब 60 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि अगर एक 30 हो, एक 60 हो और तीसरा 90 हो तो 30 के सामने वाला 1 रेशियो, 60 के सामने वाला √3 रेशियो और 90 के सामने वाला 2 रेशियो होता है। तो 30 के सामने कितना है 60, 30 के सामने 60 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 60 डिग्री के सामने 60 के साथ √3 का गुना हो जाएगा। कितना का गुना होता है √3 का गुना होता है। अभी आप लोग को रूल में बताए कि 60 √3 मीटर हो जाएगा। इसका मुझे हो गया है सर, बस कुछ नहीं करना। अगर 30 के सामने 60 दिया है तो 60 के सामने 60 √3 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे नीचे 30 दे दिया, ऊपर में 60 है, यहाँ पे 90 है, अगर ई दे दिया 90 के सामने इसकी लंबाई दे दिया है 100 मीटर, 90 के सामने 100 मीटर दिया है, तब पूछ रहा है कि इस खंबे की ऊंचाई क्या है। तो 90 के सामने तो दोगुना होता है। किसका दोगुना होता है 30 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला इससे आधा होगा कि नहीं। तो 90 के सामने 100 है तो 30 के सामने 50। ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 24 मीटर तथा 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को, अब यहाँ पे 2 लंबे खंबे हैं, कौन कौन, एक 24 मीटर का है और एक 36 मीटर का है। तो चलिए एक बना देते हैं, एक 24 मीटर का और दूसरा 36 मीटर का। इसके उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, एक तार से जोड़ा जाता है। उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ दिए, ये तार है, जोड़ दिए। यदि तार क्षैतिज से, ये तार जो है क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो अब बताना है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका ये तार जो है यहां से यहां तक, ए से बी तक, इसकी लंबाई क्या होगी। तो ये 24 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा इधर 24 मीटर। अच्छा ये 24 हो गया, टोटल 36 है तो ये वाला कितना आ जाएगा 12 मीटर। 12 24 36 हो गया। अब यहां से देखना है कि 12 मीटर किसके सामने है 60 डिग्री के सामने, और एक तो 90 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 के सामने 12, तब 60 के सामने होना क्या चाहिए √3 रेशियो। तो यहाँ पे लिख देंगे अंदर में √3 रेशियो, और 30 के सामने 1 रेशियो, ठीक है, और 90 के सामने 2 रेशियो। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब यहीं से कंपेयर कर दीजिए, जो दिया है उसको कंपेयर करेंगे। √3 बराबर 12, √3 बराबर 12 मीटर दिया हुआ है तो 1 बराबर 12/√3। तो यहाँ हमें तार की लंबाई चाहिए, तो तार कितना रेशियो है 2 रेशियो, यानी 2 बराबर 1 का 2 गुना, तो 12 का 2 गुना 12/√3 गुने 2, यानी 24/√3 मीटर आंसर। ये आपका तार की लंबाई, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगर 45 दिया, यहाँ पे 45 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, यहाँ पे 45, और इसकी लंबाई बता दिया कि ये 400 मीटर है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा। आधार की लंबाई 400 मीटर, तो ऊंचाई अगर 45 का कोण रहता है तो दोनों कोण के सामने की भुजा भी बराबर होगी। इस 45 के सामने 400 तो इस 45 के सामने भी 400। अगर ये वाले तार की लंबाई चाहिए तो 90 के सामने इसका √2 गुना हो जाता है, √2 गुने 400, यानी 400√2 मीटर आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही पे समाप्त करते हैं।